हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 27 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। और इसके अंदर डिफरेंसेस चल रहे हैं जो कीन्सियन इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दरमियान है। पिछले लेसन के अंदर आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस करवाए गए थे। यहाँ एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड तो पिछले लेसन में आ चुका है। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का व्यू है। पहला है क्लासिकल का व्यू। सो एग्रीगेट सप्लाई पे जो क्लासिकल का व्यू है वो ये है कि क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल है, यानी कि खड़ा हुआ है, और इस कर्व को राइट शिफ्ट ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि क्लासिकल का ये भी मानना है कि जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होती है। सो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये वर्टिकल है, खड़ा हुआ है, लेकिन जो कीन्सियन का सप्लाई कर्व है वो ऐसा नहीं है। जब नीचे आएगा तो आपको क्लियर होगी ये पॉइंट। सो इसी वजह से जब कभी भी डिमांड कर्व के अंदर एग्रीगेट डिमांड में एक्चुअली जब शिफ्ट होता है तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ता एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर या फिर आउटपुट लेवल के ऊपर क्लासिकल के मुताबिक। सो डिमांड कर्व में शिफ्ट होने से सिर्फ प्राइस के अंदर ही असर पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 80 नोट से 81 कर लें चाहे 82 कर लें, सो एग्रीगेट डिमांड जितनी भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। उससे सिर्फ प्राइस के अंदर इजाफा होगा। सो ये क्लासिकल का कहना है, क्योंकि इनके मुताबिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। इस वजह से जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, उससे सिर्फ इन्फ्लेशन होगी, सिर्फ महंगाई होगी। एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने का एक तरीका ये कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है खड़ा हुआ, जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाए। सो ये एक तरीका इन्होंने सजेस्ट किया। और वो जो शिफ्ट होगा कर्व वो कुछ इस तरीके से होगा कि नए रिसोर्सेज के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए या फिर वेज रेट वगैरह के जरिए। उसके बाद आता है फिर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कीन्सियन व्यू। अब जो कीन्स का व्यू है इसके बारे में, जो कीन्स का व्यू है वो ये है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ये कर्व जो है वो वर्टिकल होना शुरू हो जाता है। सो कीन्स का जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड है। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर हम देखें सो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो ये वर्टिकल होना शुरू हो चुका है। सो कीन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है, जबकि क्लासिकल का सिर्फ एक ही हिस्सा है जो कि वर्टिकल है। सो कीन्स के मुताबिक जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर शिफ्ट किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व शिफ्ट होता है तो उसका आउटपुट के ऊपर असर पड़ता है, और आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो सकता है जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। सो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो 81 से 82 हुआ और फिर 83 हुआ, तो उससे क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। और एक अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले हम देखें, क्यू स्टार से पहले अगर आप देखें तो क्यू स्टार से पहले अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाएगा तो आउटपुट के अंदर भी इजाफा होगा, प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। और फिर क्यू स्टार के बाद यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो आउटपुट तब भी बढ़ेगा, लेकिन तब आउटपुट बढ़ेगा प्राइस इंक्रीज होने के साथ। जबकि क्लासिकल का ये कहना है कि एग्रीगेट डिमांड को जितना भी बढ़ा लें हमेशा सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। लेकिन कीन्स का व्यू बिल्कुल इस बारे में डिफरेंट है। सो कीन्स डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज। सो जो कीन्स की डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज थी ये कई सारी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस की, और 1950s और 60s के अंदर। और जब रिसेशन आता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, स्पेंडिंग को बढ़ा देती थी और इनकरेज करती थी प्राइवेट सेक्टर को भी यही करने के लिए। और जब बूम आता था तो इसका उलट होता था। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी कीन्सियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के साथ वो ये थी कि इनके मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट थी और इन्फ्लेशन थी उसको अपोजिट देखा गया। अपोजिट इस तरह देखा गया कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ में कमी आएगी, यानी कि अगर बेरोजगारी होगी तो महंगाई में कमी आएगी, महंगाई होगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। ये कीन्स का व्यू था, यही प्रॉब्लम थी कीन्स के व्यू के साथ। बाकी तो कीन्स ने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे किस तरह उसका मुकाबला किया जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम आई कीन्स की थ्योरी के साथ वो ये आई। और
फिर यही हुआ कि 1970s के दौरान एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हो गई, महंगाई भी बढ़ना शुरू हो गई, बेरोजगारी भी बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पे जाके कीन्सियन इकोनॉमिक्स भी फेल हो गई। जहाँ पर कीन्सियन इकोनॉमिक्स ने ग्रेट डिप्रेशन का मसला हल किया था, तो तब से लेकर 1970s तक कीन्सियन इकोनॉमिक्स का दौर रहा, लेकिन फिर जो है वो उसके बाद 90s में फिर कीन्सियन इकोनॉमिक्स फेल हो गई इस वजह से, क्योंकि जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी और साथ में महंगाई भी बढ़ी, तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकी। सो अब है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। सो पहली है मॉनेटरिस्ट स्कूल। सो मॉनेटरिज्म की शुरुआत हुई जब कीन्सियन इकोनॉमिक्स फेल हुई, जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ना शुरू हुई। सो इसके मुताबिक इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह और हमेशा जो है एक मॉनेटरी फिनोमेना होता है, यानी कि जब कभी भी एक्सेस सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी पैसे की, तो उससे जो है वो इन्फ्लेशन होगी, ये मॉनेटरिस्ट का कहना है। और उसके बाद है फिर रियल बिजनेस साइकिल स्कूल। सो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और असम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी की बेस के ऊपर। और उसके बाद है द रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल। ये थ्योरी स्टेट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन लेते हैं जो कि बेस करता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर मार्केट के अंदर जो है, या फिर और इसके अलावा जो वो सीखते हैं पास्ट ट्रेंड से, पिछले जो ट्रेंड्स हैं उससे। सो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल के डिसीजन बेस करते हैं, एक तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मार्केट के अंदर और जो वो सीखते हैं पास्ट ट्रेंड से। और उसके बाद फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है इसके मुताबिक जो फोकस ऑन डिमांड और सप्लाई जो है वो एज दी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, यानी कि पीछे प्रोडक्शन के, प्राइसिंग के और कंजम्पशन के गुड्स और सर्विसेज के। और उसके बाद फिर थी न्यू कीन्सियन स्कूल। जो न्यू कीन्सियन थ्योरी है ये फोकस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के ऊपर, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये हुआ लेसन नंबर 27 यहाँ पर कंप्लीट।